देखो जो एक्शन होता है ना, सारे के सारे एक्शन वर्ब होते हैं। देखो ये छोटी सी बात याद रख लेना कि सारे के सारे एक्शन वर्ब होते हैं, लेकिन सारी की सारी वर्ब एक्शन नहीं होती। एक बार फिर रिपीट करता हूं, सारे के सारे एक्शंस वर्ब होते हैं, सारी की सारी वर्ब्स एक्शन नहीं होती। ठीक है, तो एक्शन तो वर्ब होते ही है। कोई भी वर्ड है, मान लो मैंने यहाँ पे गो लिखा या फिर ईट लिखा या फिर वॉक लिखा, तो ये एक्शन है सारे के सारे, और ये वर्ब भी है और इनकी फॉर्म भी होती है, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, वॉक, 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 वॉकिंग, वॉक्स। ठीक है, तो जो भी एक्शन होते हैं ना, ये सारी की सारी वर्ब होती है। आज हम इसी के बारे में, एक्शन के बारे में ही थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो जो एक्शन होती है, इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द वर्ड्स which express doing or happening are called action. Action words कह देता हूं। ठीक है, जो वर्ड हमें डूइंग या फिर हैपनिंग के बारे में बताएं उनको एक्शन वर्ड्स कहते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो देखो एक्शन क्रिया होती है, काम, और किसके बारे में बताती है? डूइंग मतलब करने के बारे में, और या फिर हैपनिंग मतलब होने के बारे में। पढ़ा ना हमने हिंदी में हमने स्कूल टाइम से ही पढ़ा, सीखा क्या कि क्रियाएं वो शब्द होते हैं जो किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं। तो ये तो रही बात डेफिनेशन की, और डेफिनेशन से ही हमें ये बात समझ आ गई कि एक्शन दो तरह के होते हैं, या तो वो डूइंग हो सकते हैं और या तो वो हैपनिंग हो सकते हैं। इधर दे कैन बी डूइंग और दे कैन बी हैपनिंग। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा, रितु मेड फूड। फिर मैंने लिखा रोहित किल्ड द लायन। लायन को उसने मार दिया। देखो यहाँ दोनों जगह पे ना, यहाँ पे ये वर्ब है, ये एक्शन है, यहाँ पे ये एक्शन है, तो ये दोनों के दोनों एक्शन किए गए हैं। यहाँ पे एक्शन रितु ने किया, यहाँ पे रोहित ने किया। तो क्योंकि ये किए गए हैं, रितु ने खाना बनाया तो ये डूइंग है, भाई खाना रितु ने बनाया तो ये डूइंग है। और यहाँ पे किल करने का जो एक्शन है वो किसने किया? रोहित ने किया, तो ये भी डूइंग है। रोहित ने मार दिया लॉयन को, रितु ने खाना बना दिया। अब यहाँ पे हैपनिंग के मैं बता देता हूँ एग्जांपल। देखो मैंने लिखा द लायन, इसी को ही, लायन वाले को ही हम यहाँ पे समझ लेते हैं। द लायन डाइड ऑफ फीवर। अगर मैं ऐसे लिखता हूं द लायन डाइड ऑफ, लायन डाई हो गया। देखो यहाँ पे डाई हो गया, किल तो करना होता है, डाई हो जाना होता है, तो डाई हो गया तो ये हैपनिंग है। ठीक है, यहां पे ये डूइंग था। तो ये वर्ब्स में डिफरेंस है। कोई वर्ब ऐसी होती हैं जो डूइंग बताती हैं, कोई वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हैपनिंग बताती हैं। मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, द मेडिसिन विल एक्सपायर इन दिसंबर। तो दिसंबर में क्या होगा? मेडिसिन एक्सपायर हो जाएगी। देखो फिर से हो जाएगी, हैपनिंग है ये, ना कि मेडिसिन कोई एक्शन करेगी। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ना, द मेडिसिन, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है लायन, देखो इन्हीं को ही समझने की जरूरत है। क्या ये सब्जेक्ट कोई काम कर रहे हैं? नहीं, ये सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये एक्शन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब ये बात अगर हमें समझ आ गई हो तो देखो इसी के जैसे ना कुछ और हम कुछ वर्ड्स, कुछ एक्शंस डिस्कस करेंगे जो कई बार कंफ्यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो एक एक्शन होता है फॉल, और इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है ना वो होती है फेल, थर्ड होती है इसकी फॉलन, आईएनजी जो इसकी फॉर्म होती है वो होती है फॉलिंग, और जो एस वाली या थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली कह लो वो होती है फॉल्स। ठीक है, तो ये V1 हो गई,
ये V2 हो गई, ये V3 हो गई और ये V4 हो गई, या फिर इसको ING फॉर्म कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। अब इसी के जैसी एक और वर्ब होती है, देखो इसी के जैसी, जिसके कारण कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। क्या होती है? वो फेल होती है। क्या होती है? फेल। और इसकी जो एक और SES वाली होती है वो फेल्स होती है। अब ये दोनों फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म यहाँ पे फेल्ड होती है, थर्ड फेल्ड होती है और फिर ING फेलिंग हो गई। तो ये होती है, इसके बारे में हम थोड़ा फर्क देख लेते हैं। तो क्योंकि हमने ये बात समझ ली यहाँ पे डूइंग और हैपनिंग वाली, तो हमारे लिए ये समझना बहुत इजी है। यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। देखो ये जो फॉल है, ये जो वर्ब्स है, ये हैपनिंग है, और ये जो फेल वाली सीरीज है ये क्या है? डूइंग है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है इसका, द बॉय fell down the ladder। ये लिख दिया मान लो। फिर मैंने लिख दिया द फोन फेल फ्रॉम हिज हैंड। तो देखो ये दोनों एग्जांपल में मैंने फेल वर्ब का यूज किया, और ये दोनों की दोनों V2 है। कैसे पता चल जाता है V2 है? V1 क्यों नहीं है? देखो अगर ये V1 होती तो ये होती, ये, ठीक है, और V1 अगर ये होती तो फिर फेल नहीं हो सकता था, फिर ये फेल्स होता। क्या होता? फेल्स। क्यों होता फेल्स? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और हमें अच्छे से पता है, और अगर आपको नहीं पता है इन सब बातों के बारे में भी, तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता देता हूं कि हम पूरा का पूरा ग्रामर का जो पूरा टॉपिक है ना, ग्रामर का, वो सारा का सारा कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर के अंदर सभी कवर करेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि मैं मान के चलता हूँ कुछ बच्चों को पता होगा। तो यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है दोनों ही जगह पे, तो यहाँ पे ये जो फेल है ये V2 है, ये V1 नहीं हो सकती। V1 होती तो यहाँ पे SAIS वाली यूज करनी पड़ती। तो क्योंकि यहाँ पे ये V2 यूज की, मतलब हमने हैपनिंग वाली वर्ब यूज की है, तो यहाँ पे कोई काम हो गया। और वैसे भी अगर आप सेंटेंस को थोड़ा केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डूइंग नहीं हो सकती, यहाँ पे हैपनिंग ही होगी। ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं है। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है। इसको पहले ले लेते हैं। मैंने कहा द फोन फेल फ्रॉम हिज हैंड। अगर ये सब्जेक्ट डूअर होता तो इसका मतलब ये हो जाता कि फोन ने गिरा दिया। तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे नहीं कह रहे हैं कि फोन ने किसी को गिरा दिया। हम कह रहे हैं कि फोन गिर गया। फोन गिर गया मतलब कोई काम हो गया मतलब ये हैपनिंग है। ऐसा ही द बॉय फेल डाउन, बॉय गिर गया। कहां से? लैडर से। बॉय गिर गया। अब क्योंकि ये गिर गया मतलब ये हैपनिंग है, कोई काम हो गया। ठीक है, अब यहां पे मैं डूइंग के एग्जांपल लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं डूइंग के। मैंने लिखा millions of trees were felled for widening the NH9। NH9 को वाइडन करने के लिए, उसको खुला चौड़ा करने के लिए मिलियंस ऑफ ट्रीज को क्या कर दिया? वर फेल्ड, इनको गिरा दिया गया। तो यहाँ पे देखो गिराने का काम किया गया। यहाँ पे गिराना, इसकी सेंस क्या आती है? गिराना। जो डूइंग है इनकी सेंस क्या होती है? गिराना, मतलब कोई काम करना। और यहाँ पे सेंस क्या होती है? गिरना, मतलब कोई काम हो जाना। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रीज को गिरा दिया गया, मतलब यहाँ पे डूइंग है, कोई काम को किया गया। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं।
Rohan was felled ruthlessly by his rivals। जो उसके राइवल्स थे, जो उसके शत्रु या उसके जो कंपिटिटर थे, उन्होंने क्या किया, रोहन को रुथलेसली, बेरहमी से उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। तो यहाँ पे भी कोई काम गिराने का हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या है, ये डूइंग है। ठीक है, तो ये इन दोनों में फर्क है, फॉल और फेल में। फॉल की जो सेकंड फॉर्म है वो फेल होती है, थर्ड फॉलन होती है। फेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म फेल्ड होती है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद थोड़ा और भी कुछ और वर्ब्स भी है इसी कैटेगरी में, कुछ और भी वर्ब्स हैं जो डिस्कस करनी चाहिए और जो बहुत अच्छी हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में आती रहती हैं, या फिर आप वैसे भी जनरल इंग्लिश अगर आप सीखना चाह रहे हैं, सीखते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा रब करता हूँ और फिर हम इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। देखिए, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स की जो डूइंग और हैपनिंग दोनों होते हैं। देखो, अभी तक हमने कुछ एक्शन वर्ड्स डिस्कस किए जो या तो डूइंग थे या तो हैपनिंग थे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें दोनों ही एट्रीब्यूट होते हैं, डूइंग के एट्रीब्यूट भी होते हैं और हैपनिंग के भी होते हैं। देखो कौन से होते हैं, मैंने लिखा यहां पे ओपन, और या फिर मैंने लिखा यहां पे क्लोज, स्टार्ट, स्टॉप, स्प्रेड, और या फिर मेल्ट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड मैंने लिखे, कुछ एक्शन वर्ड्स मैंने लिखे। तो इनमें देखिए दोनों ही एट्रीब्यूट होते हैं। ओपन करना भी होता है, ओपन हो जाना भी होता है, क्लोज करना भी होता है और हो जाना भी होता है, स्टार्ट करना भी होता है और स्टार्ट हो जाना भी होता है, ऐसे ही स्टॉप करना भी होता है और हो जाना भी होता है। किसी चीज को फैलाना, स्प्रेड करना भी होता है और कोई चीज स्प्रेड हो भी जाती है। मेल्ट करना भी होता है और मेल्ट हो भी जाती है। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए, मैंने लिखा आई ओपन्ड द डोर, आई ओपन द डोर। यहां पे देखिए, यहां पे डूइंग है, यहां पे एक्शन मेरे द्वारा किया गया। फिर मैंने लिख दिया द लिड ऑफ द बॉटल ओपन्ड ड्यू टू हीट। तो यहां पे देखिए लिड ऑफ द बॉटल, बॉटल का जो लिड था, ढक्कन था, वो ओपन हो गया ड्यू टू हीट। ऐसा नहीं है लिड ऑफ द बॉटल ने किसी चीज को ओपन किया, नहीं। अगर ऐसा होता तो हम लिख देते इसके बाद कि किस चीज को ओपन किया। जैसे कि यहां पे लिखा था, मैंने अगर आई लिखा, आई ओपन्ड, मतलब मैंने खोला, तो किस चीज को खोला, द डोर को। तो देखो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट साथ में लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट साथ में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। तो द लिड ऑफ द बॉटल ओपन ड्यू टू हीट। तो ड्यू टू हीट यहाँ पे ये रीजन दे रखा है, तो एडवर्ब ऑफ रीजन दे रखी है ये, यहाँ पे ये एडवर्ब दे रखी है, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। ओपन हो गया ये हीट की वजह से, तो यहाँ पे ये हैपनिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये डूइंग था। ऐसे ही मान लो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार्ट लिख देते हैं, स्टार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा रोहित स्टार्टेड हिज जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्टार्ट किया, रोहित ने स्टार्ट किया किस चीज को, अपनी जर्नी को। रोहित ने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं लिख दूं, देखिए
car started automatically. The car started automatically. कार स्टार्ट हो गई ऑटोमेटिकली। देखिए की नहीं किसी ने, अपने आप से स्टार्ट हो गई। कुछ भी हो सकता है, कुछ तकनीकी खराबी हो, किसी भी वजह से कार अपने आप स्टार्ट हो गई। यहाँ पे रोहित ने किसी काम को किया, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, यहाँ पे कार अपने आप स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे अगर अपने आप हो गई तो ये फिर क्या है, हैपनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, डूइंग है। तो ये फर्क है। और मैंने जैसे कि आपको कहा कि कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो डूइंग और हैपनिंग दोनों का काम करती हैं, ठीक है। ऐसा ही एक और मैं यहां पे लिख देता हूं, एक और वर्ब होती है, देखिए सेल। क्या होती है, सेल। तो मैंने लिखा द न्यू आईफोन was selling like hotcake। फिर मैंने लिखा रमन was selling phones। रमन फोन बेच रहा था और न्यू फोन was selling। अब ऐसा तो है नहीं कि आईफोन बेच रहा था किसी को। द न्यू आईफोन वॉज सेलिंग का मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आईफोन ही किसी को बेच रहा था। आईफोन तो किसी को नहीं बेच सकता ना, आईफोन बिक रहा था। यहां पे देखिए सेलिंग हैपनिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। यहां पे ये जो एक्शन है वो हैपनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि आईफोन कोई काम नहीं कर सकता। सेल करने का काम आईफोन थोड़ी कर सकता है। देखिए यहाँ पे रमन तो काम कर सकता है सेल करने का, रमन वॉज सेलिंग फोन्स, लेकिन आईफोन थोड़ा ही ना ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये कैसा एट्रीब्यूट लिए हुए है, ये हैपनिंग का एट्रीब्यूट लिए हुए है। और यहाँ पे जो सेल है ये डूइंग का एट्रीब्यूट लिए हुए है, ठीक है। तो ये डूइंग और हैपनिंग का फर्क होता है। यही एक्शन में जो मेन बात है जो सीखने वाली है, जो आज हमने सीखी। मुझे उम्मीद है आपको लेसन ये समझ आया होगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो ये भी हो सकता है कि शायद आपको ये समझ नहीं आया हो। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो घबराना नहीं है, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, 2 बार फिर से देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए जितने भी बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैं एक सीरीज में भी शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी मोटी मोटी बातें, हर एक टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी मोटी मोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जब हम एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में पूरा ग्रामर का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें बातें ना आसानी से समझ आ पाएंगी, ठीक है। इसलिए जो मोटी मोटी मेन बातें हैं ना, वो एक बार मैं आपको रैंडमली थोड़ी करवा दूंगा। उसके बाद बहुत जल्द मैं पूरी की पूरी एक सीरीज शुरू कर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात ये, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने कुछ स्पोकन के सेंटेंसेस दिए थे और आज की वीडियो में मैं थोड़ा ग्रामर की आपको डोज दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश से रिलेटेड सभी कंटेंट, हर तरह का कंटेंट आपको मिलेगा। आपको ग्रामर मिलेगी, आपको स्पोकन से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, और आईएलटीएस से रिलेटेड ग्रामर, आईएलटीएस से रिलेटेड चारों मॉड्यूल से रिलेटेड, चाहे वो रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, उससे रिलेटेड भी आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए सिर्फ आप नहीं, मैंने आपको कहा आप अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को ये बातें सिखा सकते हैं, ठीक है, उन्हें समझा सकते हैं। आप मिलके ये वीडियो देख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में, अभी भी और आने वाले टाइम में भी, इंग्लिश अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस लिए हुए है। इंग्लिश के बिना कोई काम हो नहीं रहा है। किसी भी फील्ड में अगर हम जाना चाहते हैं तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोकन इंग्लिश अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ग्रामर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और आईएलटीएस जिन्होंने करनी है तो उनके लिए देखिए सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ग्रामर भी आपको करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।